नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्योदय। आप देख रहे हैं मीडिया पोस्ट। साप्ताहिक राशिफल 12 सितंबर से 18 सितंबर 2022 तक। इस सप्ताह क्या कहते हैं आपके सितारे, जानिए किसको मिलेगा भाग्य का साथ। बता रही है अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता ज्योतिषाचार्य अंजू अय्यर, जो है हस्तरेखा, कुंडली एवं वास्तु विशेषज्ञ, जिनका फोन नंबर है 7389321001, इंदौर, मध्य प्रदेश। मेष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत थोड़ी व्यस्तता लिए रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में कार्य क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में अधिक परिश्रम और प्रयास करने होंगे। इस दौरान सीनियर और जूनियर से अपेक्षित सहयोग न मिल पाने से मन थोड़ा दुखी रह सकता है। हालांकि आप अपनी सूझबूझ से सभी समस्याओं का हल निकालने में कामयाब रहेंगे। सप्ताह के मध्य में किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिसके साथ भविष्य में लाभ की योजनाओं के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में मनचाही सफलता मिल सकती है। किसी विशिष्ट व्यक्ति के सहयोग से कारोबार के विस्तार की पूर्ण संभावना है। इस दिशा में किए गए सभी प्रयास सफल होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका अपने काम को दूसरों के भरोसे छोड़ने से बचना चाहिए, अन्यथा नुकसान झेलना पड़ सकता है। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहेगा। लव पार्टनर के साथ रिश्ते सामान्य रहेंगे और उसके साथ हंसी खुशी के पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। इस सप्ताह आपको कामकाज के साथ अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। ऐसे में अपना खान पान और दिनचर्या सही रखें। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए तांबे का कड़ा धारण करें। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होने जा रहा है। सप्ताह की शुरुआत में किसी बने बनाए काम में अचानक से बड़ी अड़चन आने से मन खिन्न रहेगा। इस दौरान आजीविका के साधन बाधित और अनावश्यक खर्चों पर धन खर्च होने से आर्थिक चिंता सताएगी। नौकरी पेशा लोगों को मनचाही जगह पर तबादले, प्रमोशन या फिर कार्यक्षेत्र में बदलाव के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। सप्ताह के मध्य में व्यापार से जुड़े लोगों को मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान व्यापार के सिलसिले में की गई यात्राएं लाभप्रद होगी। सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए शुभ साबित होगा। यदि आप भूमि भवन के क्रय विक्रय की सोच रहे हैं तो आपको मनचाहा लाभ पाने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। सप्ताह के अंत में संतान से जुड़ी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और लव पार्टनर के साथ सामंजस्य बढ़ेगा। आपको अपने लव पार्टनर से कोई बड़ा सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी की तरफ से सुख और सहयोग मिलता रहेगा। उपाय: प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा में शुद्ध घी का दिया जलाकर पूजा करें। शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध, चावल या फिर चीनी का दान करें। मिथुन राशि के लोगों के लिए इस सप्ताह जीवन में आगे बढ़ने के कई अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि उन अवसरों का लाभ उठाने के लिए आपको अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन करना होगा। इस दौरान कामकाज के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्राएं थकान भरी लेकिन लाभप्रद होगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को मनचाही सफलता पाने के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता रहेगी। किसी व्यक्ति विशेष की मदद से किसी लाभ की योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह के मध्य में कोई पारिवारिक समस्या आपकी चिंता का कारण बन सकती है। इस दौरान आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य संबंधी मामलों की अनदेखी करने पर अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में कार्यक्षेत्र में अचानक से कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है, जिसे निपटाने के लिए आपको अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है। आर्थिक दृष्टि से इस दौरान आपको अपने जीवन में धन लाभ और खर्च दोनों ही स्थितियों से गुजरना पड़ेगा। प्रेम संबंध में सोच समझकर कदम बढ़ाएं। सप्ताह के अंत में परिवार के साथ किसी पर्यटन स्थल पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। उपाय: प्रतिदिन गणपति की दुर्वा चढ़ाकर पूजा करें। ओम गणपतये नमः मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों ही आपका पूरा सहयोग करते नजर आएंगे। आप अपने परिश्रम और पुरुषार्थ के बल पर सभी अधूरे कार्यों को पूरा करने में कामयाब होंगे। भूमि भवन और वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है। यदि आपने पूर्व में किसी योजना में धन निवेश किया था तो उसे लाभ प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों की आय में अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। सप्ताह के मध्य में आपको कारोबार से जुड़ी कुछ एक मुश्किलों का सामना
करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपने कॉम्पिटिटर से बड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। यदि आप अपने कारोबार का विस्तार या बदलाव की सोच रहे हैं तो सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं और कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अपने शुभ चिंतकों की राय जरूर ले लें। सप्ताह के उत्तरार्ध में महिला मित्र की मदद से आप अपनी मुश्किलों को कम करने में कामयाब होंगे। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। परिजन आपके प्रेम संबंधों को हरी झंडी दिखाते हुए शादी के लिए स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी के साथ पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। उपाय, प्रतिदिन शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाए और ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल सफलता देने वाला है। सप्ताह की शुरुआत किसी शुभ सूचना के साथ होगी जो आपके मान सम्मान को चार चांद लगाने वाली साबित होगी। आपको इस सप्ताह किसी कार्य विशेष के लिए कार्यक्षेत्र अथवा समाज में सम्मानित किया जा सकता है। नौकरी पेशा लोगों को मनचाहा जगह पर तबादला या फिर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं। यह सप्ताह उन लोगों के लिए बेहद शुभ साबित होगा जो विदेश में रहकर अपनी पढ़ाई या करियर बनाने की सोच रहे हैं। आपके इस ख्वाब में आड़े आ रही सभी मुश्किलें दूर होगी। सप्ताह के मध्य का समय व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत ही शुभ साबित होगी। इस दौरान आपके द्वारा लिए गए निर्णय सफल और लाभप्रद साबित होंगे। हालांकि आपको सट्टा, लॉटरी या शेयर बाजार में पैसा लगाने से बचना चाहिए क्योंकि इस दौरान आपको जो कुछ भी प्राप्त होगा आपकी मेहनत से ही मिलेगा। जिन लोगों का अपने लव पार्टनर के साथ मनमुटाव चल रहा था, इस सप्ताह किसी महिला मित्र की मदद से दूर होगा। अपने प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए लव पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। अपना खान पान और दिनचर्या सही रखें। उपाय, प्रतिदिन सूर्य देवताओं को तांबे के लोटे से अर्घ्य दे। ओम घणी सूर्याय नमः मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी कार्य को जल्दबाजी में या दबाव में आकर करने से बचना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज का बोझ जरा ज्यादा बना रहेगा जिसे निपटाने में आपको आपके मित्र मददगार साबित होंगे। भूमि भवन से जुड़ा कोई फैसला लेते समय किसी शुभ चिंतक की सलाह जरूर ले। सप्ताह के मध्य में अचानक से कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है। घर की मरम्मत या सुख सुविधा से जुड़ी चीज पर जेब से अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र में उन लोगों से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत रहेगी जो अक्सर आपके काम में अड़ंगे डालने की कोशिश करने में लगे रहते हैं। अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करने से पहले उनका दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटने या फिर गुणगान करने की भूल बिल्कुल न करें, अन्यथा आपके विरोधी उसमें अड़ंगे डाल सकते हैं। यदि आप किसी व्यवसाय से जुड़े हैं तो धन के लेन देन के समय खूब सावधानी बरतें। इस सप्ताह विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है। किसी के साथ हुई मित्रता प्रेम संबंध में बदल सकती है, लेकिन भूल कर भी उसका प्रदर्शन न करें, अन्यथा परेशानी झेलना पड़ सकती है। जीवन साथी के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। उपाय, प्रतिदिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प चढ़ाकर पूजा और नारायण कवच का पाठ करें। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कभी खुशी तो कभी गम लिए रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में करियर या कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद और लाभप्रद साबित होगी। इस दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति के साथ हुई मित्रता भविष्य में आपके बड़े लाभ का कारण बनेगी। सप्ताह के मध्य में घर की मरम्मत या सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ों पर आप जेब से ज़्यादा धन खर्च करना पड़ सकता है, जिसके चलते आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा भी सकता है। इस दौरान आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। विशेष रूप से अपने कार्यक्षेत्र में लोगों को छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करके अपने लक्ष्य पर फोकस करना होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह उत्तरार्ध समय थोड़ा कठिनाई भरा रहने वाला है। इस दौरान आपके कारोबार में मनचाहा लाभ न मिल पाने के कारण मन थोड़ा निराश रह सकता है। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता। किसी बात को लेकर पैदा हुई गलतफहमी आपके संबंधों में दरार डालने का काम कर सकती है, जिसे दूर करने के लिए आपको विवाद की बजाय संवाद का सहारा लेना होगा। वैवाहिक जीवन में भी अपने रिश्ते को मधुर बनाने के लिए जीवन साथी की भावनाओं को अनदेखी करने से बचना चाहिए। उपाय, प्रतिदिन पारद शिवलिंग की सफेद चंदन अर्पित करके पूजा और रुद्राष्टांग का पाठ करें। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह सौभाग्य का साथ अपेक्षा से कुछ कम ही मिल पाएगा। ऐसे में आपको किसी भी कार्य को पूरा करने में अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना पड़ेगा। मनचाही सफलता पाने में विलंब हो सकता है। सोचे हुए कार्य के समय पर पूरे न हो पाने के कारण फिर से उसमें बाधाएं आने से मन थोड़ा निराश रहेगा। हालांकि किसी भी मुश्किल भरे हालात में आपके मित्र और परिजन आपको पूरी तरह से साथ खड़े नजर आएंगे। सप्ताह के मध्य में जो लोग पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं उन्हें अपने भागीदार
परिवार की तरफ से कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में कोई भी निर्णय आवेश में अथवा भावनाओं में बहकर ना ले, अन्यथा आपको आर्थिक हानि झेलनी पड़ सकती है। इस दौरान पढ़ने लिखने वाले छात्रों का मन पढ़ाई से भटक सकता है। कामकाजी महिलाओं को अपने कार्यक्षेत्र और घर परिवार के बीच सामंजस्य बिठाने में मुश्किलें आ सकती है। प्रेम संबंध की दृष्टि से इस सप्ताह आपको बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपने प्रेम संबंध को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने लव पार्टनर की भावनाओं और मजबूरी की अनदेखी से बचना होगा। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए जीवन साथी के साथ किसी भी मतभेद को विवाद की बजाय संवाद से सुलझाने का प्रयास करें। उपाय: प्रतिदिन संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। धनुराशि के लोगों के लिए यह सप्ताह जीवन में नए अवसर लेकर आएगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर सभी आपके काम की तारीफ करते नजर आएंगे। इस दौरान बनाई गई आपकी सभी योजनाएं सफल होती नजर आएगी। घर परिवार का वातावरण सुखद बना रहेगा। परिवार से जुड़े किसी बड़े निर्णय को लेते समय माता पिता का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। सप्ताह के मध्य में कुछ लोग अपने काम को चुनौती देते हुए या फिर उसमें अड़ंगे डालते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उनकी सारी कोशिशों को नाकाम साबित करेंगे। जो लोग लंबे समय से अपने कारोबार में विस्तार की सोच रहे हैं, उनकी यह मनोकामना किसी व्यक्ति विशेष की मदद से इस सप्ताह के अंत तक पूरी हो सकती है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों और छात्रों को कुछ सुखद समाचार सुनने को मिल सकता है। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे और लव पार्टनर के साथ बेहतर ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। जीवन के हर कदम पर आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान लक्ष्मी नारायण को केसर का तिलक अर्पित करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह सौभाग्य का साथ उम्मीद के मुकाबले कुछ कम ही मिल पाएगा। सप्ताह की शुरुआत में घर परिवार से जुड़ी समस्याएं आपकी परेशानी का बड़ा कारण बनेगी। इस दौरान भाई या बहन के साथ किसी बात को लेकर तकरार हो सकती है। भूमि भवन से जुड़े विवाद के कारण कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। हालांकि प्रॉपर्टी या फिर घरेलू मामलों से जुड़ी समस्याओं का समाधान खोजने में कोई मित्र या शुभचिंतक काफी मददगार साबित होगा। सप्ताह के मध्य में करियर या कारोबार के लिए बेवजह की भागदौड़ करनी पड़ सकती है। व्यवसाय में संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में किसी बात के लिए बॉस की डांट खानी पड़ सकती है। इस दौरान सहकर्मियों का भी सहयोग अपेक्षा से कम मिल पाएगा। हालांकि सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध कुछ राहत भरा रह सकता है। इस दौरान रोजी रोजगार के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे। प्रेम संबंध को लेकर बेहतर बनाने के लिए इस सप्ताह ऐसा कोई काम न करें जिससे आपके लव पार्टनर की भावनाओं को ठेस पहुंचे। कठिन समय में आपका जीवन साथी परछाई की तरह साथ बना रहेगा और आपका संबल बनेगा। इस सप्ताह स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों की अनदेखी करने से बचे। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में सुंदरकांड का पाठ करें। पक्षियों को दाना डालें। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बीते सप्ताह के मुकाबले कुछ राहत भरा रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में सोचे हुए काम समय पर पूरे होने पर आपके भीतर गजब का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। इस दौरान मित्रों की मदद से आपके अटके हुए काम पूरे होंगे। रोजी रोजगार में आ रही बाधाएं दूर होगी। सत्ता सरकार से जुड़े किसी व्यक्ति की मदद से लाभ प्राप्त होगी। नौकरी पेशा लोगों की आय में अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। हालांकि विभिन्न स्रोतों से धन आगमन के साथ खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी। सप्ताह के मध्य में परिवार से जुड़े किसी सदस्य की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा। हालांकि आपकी सेहत का पूरा ख्याल रखने की आपको जरूरत है, क्योंकि मौसमी या फिर किसी पुरानी बीमारी के उभरने पर आपको शारीरिक एवं मानसिक कष्ट मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति जरा सी लापरवाही आपको अस्पताल के चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यवसाय से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेते समय शुभ चिंतकों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। इस दौरान किसी भी जोखिम भरी योजना में धन निवेश करने से बचे। प्रेम संबंध की दृष्टि से इस सप्ताह आपको उन लोगों से बेहद सावधान रहने की जरूरत है जो आपकी जोड़ी को देखकर ईर्ष्या करते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल रहेगा। उपाय: प्रतिदिन विधि विधान से हनुमान जी की उपासना करें। ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें।
मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य के लिए है। सप्ताह की शुरुआत में करियर और कारोबार से जुड़े लोगों को कोई बड़ी सफलता हाथ लगने पर घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर धन खर्च होगा। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपको जो भी जिम्मेदारी मिलेगी आप उसे बेहतर तरीके से निभाने में कामयाब रहेंगे। सीनियर आपके काम की तारीफ करेंगे। आप अपने परिश्रम और पुरुषार्थ के बल पर अपने सभी अधूरे कार्य को पूरा करने में कामयाब होंगे। सप्ताह के मध्य में घर परिवार से जुड़े किसी बड़े फैसलों को सुलझाते समय आपको अपने माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। हालांकि ऐसा करते समय आपको स्वजनों की भावनाओं की अनदेखी करने से बचना चाहिए। यदि आपने पूर्व में किसी योजना में धन निवेश किया था तो इस सप्ताह के अंत तक उससे बड़ा आर्थिक लाभ होने की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों की आय में नए स्रोत बनेंगे। कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए किसी प्रभावी व्यक्ति की तरफ से बड़ा प्रस्ताव मिल सकता है। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो आपकी बात बन जाएगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। उपाय, प्रतिदिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पीले पुष्प चढ़ाकर पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें।